क्लास 12 हिंदी दिगंत शीर्षक पार्ट 2। उसने कहा था ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब इस वीडियो में उसने कहा था शीर्षक पार्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम सरल भाषा में। ठीक है, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, बस आप सब मन लगा के तैयारी करो ताकि मुझे और मेरी टीम को पढ़ाने में मजा आए। ठीक है, आप सब बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आप सब बिहार बोर्ड एग्जाम में खास करके जितने अपने भाषा में आंसर लिखोगे, खास करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितने अपने भाषा में आंसर लिखोगे, आप सभी को उतना मार्क्स मिलने की संभावनाएं बनी रहती है, यानी कि नंबर मिलने की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, कोशिश करना हर वक्त की, ठीक है, कोशिश करना हर वक्त की अपने भाषा में आंसर लिखो। ठीक है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है, आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ठीक है, आप सब वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप सबके एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है। ठीक है, ताकि मैं आप सभी को और अधिकतर वीडियो बनाता रहूं। एक रिक्वेस्ट और है, जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो लाता रहूं तो सबसे पहले अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आओ हम सब अपने टॉपिक पे चलते हैं। उसने कहा था शीर्षक पाठ में सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। ठीक है, यहाँ तक समझे। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, फिर उसके बाद है कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, फिर उसके बाद है कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, एकदम इसका छोटा सा आंसर है। ठीक है, देखो इसका आंसर लिखा हुआ है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर है। देखो सोचो मत कि क्वेश्चन लंबा लिखना है। ठीक है, एकदम सारे शॉर्ट, ये सब क्वेश्चन शॉर्ट में लिखोगे, आप सभी को मार्क्स 2 नंबर पक्का मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, फिर उसके बाद बोल रहा है कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, कहानी के 3 भागों में, यहाँ देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा इधर करके, कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक का राइट आंसर ऑप्शन ये जगह युद्ध, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, कहानी के भागों में युद्ध का, कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, क्या था पहले सबसे पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। ठीक है, यहाँ तक सभी को याद रहेगा, एकदम सरल भाषा में क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, फिर उसके बाद है कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, सभी को याद रहेगा, कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को सबसे पहला क्वेश्चन एकदम अपने भाषा में बेहतर तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर में क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट में ऐसे लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करिए। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन है कहानी के, मतलब कहानी में जो मेन व्यक्ति हैं उसका नाम एवं परिचय बतावे। ठीक है, परिचय नहीं लिखोगे फिर भी समझ में आ जाएगा। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करिए। देखो सबसे पहला पात्र है, कहानी के पात्रों की सबसे पहला किस तरह से लिखना है, सबसे पहला लिखना है आप सभी को कहानी में पात्रों की सूची निम्नलिखित है। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन को समझो। 2 नंबर में क्वेश्चन है, बुक को आगे में उल्टा करके रख लो ताकि आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आए। ठीक है, या फिर आप सब कॉपी में नोट करते जाओ, या फिर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप सब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो का पीडीएफ पा लेना। ठीक है, हर एक वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिल सकता है। 2 नंबर में क्वेश्चन है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करिए। ठीक है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करिए। ठीक है, इसका राइट आंसर है, देखो क्या है, पहले लिखना है आप सभी को कहानी में पात्रों की सूची निम्नलिखित है। ठीक है, कहानी में पात्रों की सूची निम्नलिखित है। देखो सबसे पहला है लहना सिंह। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है लहना सिंह, फिर उसके बाद है सूबेदारनी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है सूबेदारनी, फिर उसके बाद है हजारा सिंह। ठीक है, फिर उसके बाद है क्या, उसके बाद है हजारा सिंह, फिर बोधा सिंह, फिर उसके बाद कीरत सिंह, और फिर है जर्मनी के पंडित, और है फिरंगी मैम, और है बजीरा सिंह इत्यादि। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन समझे कि नहीं, देखो फिर से क्वेश्चन समझो। 2 नंबर में क्वेश्चन है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करिए। ठीक है, आप सभी को लिखना है इस तरह से, कहानी के पात्रों की सूची निम्नलिखित है। ठीक है, ये जो मैं आप सभी को आंसर बता रहा हूँ ये किताबी भाषा आंसर नहीं है। ठीक है, एकदम अपने भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अपने अनुभव आप सभी को आंसर बताता हूँ। 2 का राइट आंसर हो जाएगा कहानी में पात्रों की सूची निम्नलिखित है। पहला होगा लाना सिंह, फिर उसके बाद है सूबेदारनी, फिर उसके बाद आ जाएगा हजारा सिंह, फिर उसके बाद है बोधा सिंह, फिर उसके बाद है कीरत सिंह, फिर उसके बाद है जर्मनी के पंडित, फिर है उसके बाद फिरंगी मैम, फिर उसके बाद है वजीरा सिंह इत्यादि। आप सभी को यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, आप सभी को पक्का 2 मार्क्स मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आप सभी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है,
3 नंबर में क्वेश्चन है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर में क्वेश्चन है लहना सिंह का परिचय। ठीक है, लहना इस कहानी का मुख्य मेन पात्र लहना सिंह है। ठीक है, आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखे होंगे, उसने कहा था शीर्षक पाठ में मेन पात्र कौन सा है। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक पाठ में मेन पात्र कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया होगा, इसमें उसमें एक राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह। ठीक है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। ठीक है, सभी को याद रहेगा, उसने कहा था शीर्षक पाठ के मेन पात्र लहना सिंह जी हैं। ठीक है, लहना सिंह का परिचय हम सब बेहतर तरीके से समझेंगे। देखो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले लिखना है आप सभी को, लहना सिंह का परिचय देते हुए बताए गए हैं कि, ठीक है यहां तक समझे, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। इसका आंसर है एकदम अपने भाषा में। ठीक है, मैं समझो मैं आप सभी का दोस्त, आप सभी को पढ़ाई करा रहा हूं, एकदम मिल बांट के हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। ठीक है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। देखो इसका राइट आंसर है लहना सिंह का परिचय देते हुए बताए गए हैं कि, ठीक है यहां तक समझे, लहना सिंह का परिचय देते हुए बताए गए हैं कि लहना सिंह, ठीक है यहाँ देखो लहना सिंह कट गया थोड़ा सा, यहाँ देखो लहना सिंह, ठीक है यहाँ तक देखे लहना सिंह, ठीक है लहना सिंह अपने मामा अतर सिंह के यहाँ अमृतसर के गुरु बाजार में, ठीक है क्या है, देखो फिर से समझो, लहना सिंह का परिचय देते हुए बताए गए हैं कि लहना सिंह यहाँ देखो यहाँ पर छिप गया है, थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, आप सभी को क्वेश्चन से घबराना नहीं है। ठीक है, आप सब पेरी आप देखोगे, आप सभी को समझ में आ जाएगा। लहना सिंह अपने मामा अतर सिंह के यहाँ अमृतसर के गुरु बाजार में रहते थे। ठीक है, अमृतसर के गुरु बाजार में रहते थे। वो एक दिन घूमने के लिए बाजार गए। ठीक है, वह एक दिन घूमने के लिए, एकदम घूमने के क्रम में वो एक दिन बाजार गए थे। देखो मैं आप सभी को फिर से समझाता हूँ, लहना सिंह जो है, लहना सिंह का परिचय देते हुए बताए गए हैं कि लहना सिंह अपने मामा, ठीक है लहना सिंह के जो मामा थे अतर सिंह, लहना सिंह, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, लहना सिंह के मामा के क्या नाम थे। ठीक है, लहना सिंह के मामा के नाम अतर सिंह थे। ठीक है, सभी को याद रहेगा। फिर उसके बाद है लहना सिंह के, ठीक है लहना सिंह अपने मामा अतर सिंह के यहाँ अमृतसर के गुरु बाजार में रहते थे। ठीक है, लहना सिंह के जो मामा थे वो अमृतसर के गुरु बाजार में रहते थे। ठीक है, वह एक दिन घूमने के लिए बाजार में गए। ठीक है, लहना सिंह एक दिन घूमने के लिए अमृतसर के बाजार घूमने के लिए गए। ठीक है, उसके बाद है बाजार घूमने के लिए गए, वही दुकान में, ठीक है जिस दुकान में गए घूमने के लिए बाजार गए, गुरु बाजार गए। ठीक है, उस बाजार का क्या नाम था, उस बाजार का नाम था गुरु बाजार। ठीक है, वही दुकान में, ठीक है यहाँ तो कट जाता है क्वेश्चन, वही दुकान में सामान खरीदते समय, ठीक है वही दुकान में सामान कुछ सौदा खरीदते समय एक 8 वर्ष की लड़की से उनकी मुलाकातें हुई। ठीक है, लहना सिंह की मुलाकातें एक 8 वर्ष की लड़की से उसी दुकान में मुलाकातें हुई थी। ठीक है, देखो सामान खरीदते समय या फिर सौदा खरीदते समय 8 वर्ष की लड़की से उसकी मुलाकातें हुई, दोनों सामान ले रहे थे। ठीक है, लहना सिंह भी सामान ले रहे थे और वो 8 वर्ष की लड़की भी सामान या फिर सौदा ले रही थी। सौदा लेने के क्रम में लड़का ने लड़की से पूछा, ठीक है सौदा यानी कि सामान लेने के क्रम में लड़का ने लड़की से पूछा कि या फिर देखो लहना सिंह ने लड़की से पूछा, ठीक है लहना सिंह ने उस लड़की से पूछा क्या तेरी कुर्बाई हो गई है। ठीक है, लहना सिंह ने क्या पूछा, लहना सिंह ने पूछा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैंने आप सभी को बोला है ना, आप सभी अगर आप सब इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को नहीं दिखाए हो तो आप सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को भी देख लो ना। ठीक है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सभी का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लड़की ने, ठीक है लड़की ने देखो दोनों सामान ले रहे थे। ठीक है, दोनों यानी कि सौदा ले रहे थे। सौदा लेने के क्रम में, ठीक है जिस टाइम से दोनों सामान ले रहे थे यानी कि सौदा ले रहे थे, लड़का ने लड़की से पूछा कि तेरी कुर्बाई हो गई है। कुर्बाई का मतलब होता है तेरी सगाई हो गई है। ठीक है, लड़का ने लड़की से पूछा कि तेरी सगाई हो गई है। लड़की ने धत कहकर वहां से भाग गई। ठीक है, लड़की ने धत कह करके वहां से भाग गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वही लड़का जब फौज में भर्ती होते हैं, ठीक है वही लड़का जब लहना सिंह फौज में भर्ती होते हैं, तो यहाँ देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, वही लड़का जब फौज में भर्ती होते हैं, यानी वही लड़का कौन, वही लड़का लहना सिंह। ठीक है, वही लड़का जब फौज में भर्ती होते हैं तो सूबेदार का एक पत्र लेकर सूबेदारनी के यहाँ आते हैं। ठीक है, वही जो 8 वर्ष की लड़की थी, जो लहना सिंह का सूबेदार था, यानी कि उसका जो मेन मालिक था, उसी की पत्नी वही 8 वर्ष की लड़की बनी थी। ठीक है, सूबेदार का एक पत्र लेकर, ठीक है लहना सिंह सूबेदार का एक पत्र लेकर सूबेदारनी के यहाँ आते हैं। ठीक है, लहना सिंह सूबेदार के एक पत्र लेकर सूबेदारनी के यहाँ आते हैं। सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान जाती है। ठीक है, वो 8 वर्ष की लड़की जो थी सूबेदारनी लहना सिंह की थी, सूबेदार का पत्नी, वो लहना सिंह को पहचान जाती है और 25 साल की बीती हुई घटना को याद दिलाती है। ठीक है, 25 वर्ष की बीती हुई घटना को बताती है, यानी कि याद दिलाती है। सूबेदारनी लहना सिंह से आंचल, ठीक है या देखो सूबेदार की जो पत्नी थी सूबेदारनी, वे लहना सिंह से अपने आंचल पसार करके पति एवं पुत्र की रक्षा की भीख मांगने लगती है। ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं आप, सूबेदारनी जो थी, सूबेदारनी लहना सिंह से अपनी आंचल पसार कर, ठीक है अपनी आंचल पसार कर लहना सिंह से अपने पति एवं पुत्र की रक्षा की भीख मांगने लगती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से सोल्व कर देता हूं, देखो फिर से समझो, एकदम सारा इजी क्वेश्चन है।
3 नंबर में क्वेश्चन है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में। ठीक है, मैं लिख कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ देगा, हर हाल में क्वेश्चन पूछ देगा। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में। ठीक है, लहना सिंह का परिचय देते किस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है, लहना सिंह का परिचय देते हुए बताए गए हैं कि, ठीक है, लहना सिंह का परिचय देते हुए बताए गए हैं कि लहना सिंह, ठीक है, लहना सिंह अपने मामा अतर सिंह के यहाँ अमृतसर के गुरु बाजार में, लहना सिंह अपने मामा अतर सिंह के यहाँ अमृतसर के गुरु बाजार में रहते थे। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर है। अमृतसर के गुरु बाजार में रहते थे। वो एक दिन घूमने के लिए गुरु बाजार गए। ठीक है, वो एक दिन घूमने के लिए गुरु बाजार गई। वही दुकान में, ठीक है, वही दुकान में सामान खरीदते समय या फिर सौदा खरीदते समय एक 8 वर्ष की लड़की से उनकी मुलाकातें हुई। ठीक है, किनकी मुलाकातें हुई थी, लहना सिंह की मुलाकातें हुई थी। ठीक है, हुई, दोनों सामान ले रहे थे। ठीक है, लड़का लड़की दोनों सामान ले रहे थे, यानी कि सौदा ले रहे थे। सौदा लेने के क्रम में, ठीक है, सौदा यानी कि सामान लेने के क्रम में लड़का ने, ठीक, यानी कि लहना सिंह ने लड़की से पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई का मतलब होता है सगाई। ठीक है, तेरी सगाई हो गई है। लड़की ने धक्का, यानी कि लड़की ने ललकार कर वहां से भाग गई। ठीक है, वही लड़का कौन, वही लड़का लहना सिंह। ठीक है, वही लड़का जब फौज में भर्ती होते हैं, वही लड़का जब फौज में भर्ती होते हैं तो सूबेदार का एक पत्र लेकर सूबेदारनी के यहाँ आते हैं। ठीक है, वही सूबेदारनी जो लहना सिंह को 8 वर्ष के गुरु बाजार में मिले थे। ठीक है, 8 वर्ष की उम्र में गुरु बाजार में मिले थे। तो सूबेदार एक पत्र लेकर, तो ठीक है, तो सूबेदार का एक पत्र लेकर सूबेदारनी के यहाँ आते हैं। सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान जानती है। ठीक है, सूबेदारनी जो थी वो लहना सिंह को पहचान जानती है, और देखो अपने भाषा में लिखा हुआ। ठीक है, ये पहचान जाती है और 25 वर्ष की बीती हुई घटना को याद दिलाती है, यानी कि बताती है। ठीक है, सूबेदारनी लहना सिंह से, ठीक है, सूबेदार के जो पत्नी थे सूबेदारनी, वे लहना सिंह से अपने पति एवं पुत्र की आंचल पसार कर भीख मांगने लगती है। ठीक है, सभी को याद रहेगा। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी को 3 नंबर का क्वेश्चन भी बेहतर तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, आप सब वीडियो का PDF पढ़ लेना। ठीक है, आप सभी को ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब देखिए दो, लहना सिंह क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्वेश्चन और है, अपने आंचल पसार कर पुत्र एवं पति की रक्षा की भीख मांगने लगती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन और, लहना सिंह, ठीक है, लहना सिंह बातों को, ठीक है, लहना सिंह उनके बातों को, यानी कि सूबेदारनी के बातों को अपने मन में रखकर वहां से चले जाते हैं। ठीक है, लहना सिंह उनके बातों को अपने मन में रख करके वहां से चले जाते हैं। ठीक है, और गोली खा करके मर जाते हैं, लेकिन अपना फर्ज निभाते हैं। फ्रांस और बेल्जियम, ठीक है, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में 77 नंबर राइफल का जमादार लहना सिंह था। ठीक है, देखो यहाँ से फिर से समझो, लहना सिंह उनके बातों को, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, लहना सिंह उनके बातों को अपने मन में रखकर वहां से चले जाते हैं और गोली खाकर शहीद हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मर नहीं जाते, यहाँ पर शहीद होगा। ठीक है, यह गलती लिखा हुआ है, आप सभी को यहाँ पर मर नहीं लिखना है, यहाँ पर शहीद लिखना है। ठीक है, और गोली खाकर शहीद हो जाते हैं, लेकिन अपना फर्ज को निभाते हैं। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में 77 नंबर राइफल का जमादार लहना सिंह था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को ये पूछ देगा। देखो आप बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। 4 नंबर में क्वेश्चन है, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। ठीक है, अगर जितने भी बच्चे 3 नंबर क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझे होंगे, उसके लिए 4 नंबर क्वेश्चन ज्यादा कोई भारी नहीं होगा। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है, पाठ से, ठीक है, उसने कहा था शीर्षक पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। ठीक है, चलो इसको एकत्र करते हैं। पाठ के लहना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करते हुए बताए गए कि, यहाँ तक आप सभी को लिखना है, पाठ के लहना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करते हुए बताए गए हैं कि लहना सिंह एक फौजी था। ठीक है, सिंपल सी बात है, लहना सिंह कौन था, लहना सिंह एक फौजी था। वह जब बॉर्डर पर से घर आ रहे होते हैं, जब उनको बॉर्डर पर से छुट्टियां मिलती है, जब वो वापस घर आ रहे होते हैं, तो उसके सूबेदार, ठीक है, उसके जो मालिक है यानी कि सूबेदार, उससे कहा यह पत्र मेरी सूबेदारनी को दे देना। ठीक है, वही 8 वर्ष की लड़की को यह पत्र सूबेदारनी यानी कि मेरी पत्नी को दे देना। जब लहना सिंह सूबेदारनी के घर पहुंचते हैं तो सूबेदारनी ने उसे पहचान लिया और उन्हें घर के अंदर बुलाया। फिर उसके बाद 25 साल की बीती हुई बातें याद दिलाया। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पति एवं पुत्र की रक्षा की भीख मांगने लगी। इस प्रकार पाठ के लहना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र किए गए। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। फिर से देखो, फिर से समझाएंगे क्वेश्चन। 4 नंबर में क्वेश्चन है,
देखो 4 नंबर में क्वेश्चन है, पाठ के लाना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। ठीक है, इसको एकत्र करते हैं। देखो इसका राइट आंसर लिखना है किस तरह से, पाठ के लाना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करते हुए बताए गए हैं कि, यहाँ तक लिख लिए, बताए गए हैं कि लाना सिंह एक फौजी था। ठीक है, लाना सिंह एक फौजी था। वह जब बॉर्डर पर से घर आते हैं, जब वह बॉर्डर पर से अपने घर आ रहे होते हैं तो उसके सूबेदार यानी कि हेड मालिक उससे कहता है कि यह पत्र मेरी सूबेदारनी को दे देना। ठीक है, उसके सूबेदार जो होते हैं उससे कहता है कि यह पत्र मेरी सूबेदारनी को दे देना। ठीक है, जब लाना सिंह सूबेदारनी के घर पहुंचते हैं तो, ठीक है, जब लाना सिंह सूबेदार के पत्नी सूबेदारनी के घर पहुंचते हैं तो सूबेदारनी ने उसे लाना सिंह को पहचान लिया। ठीक है, सूबेदारनी ने किसे पहचान लिया, सूबेदारनी ने लाना सिंह को पहचान लिया। देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, सूबेदारनी ने लाना सिंह को पहचान लिया, उन्हें घर के अंदर बुलाया। ठीक है, लाना सिंह को घर के अंदर बुलाया, फिर उसके बाद उसे 25 साल की बीती हुई बातें याद दिलाई। ठीक है, फिर उसके बाद उसे लाना सिंह को 25 साल की बीती हुई बातें याद दिलाई। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पति एवं पुत्र की रक्षा की भीख मांगने लगी। ठीक है, भीख कौन मांगने लगी, सूबेदारनी अपने पति एवं पुत्र की रक्षा की भीख मांगने लगी। ठीक है, इस प्रकार अब लास्ट में आप सभी को लिख देना है, इस प्रकार पाठ के लाना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र किए गए। ठीक है, आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ कमेंट में। ठीक है, मैं ये कमेंट में एक बार यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आप सभी को क्वेश्चन समझ में, आंसर समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार में वीडियो समझ रहे तो वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देखना, लेकिन क्वेश्चन को सारे घोल के पी जाना। ठीक है, अब देखो 5 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर में क्वेश्चन है, कल देखते नहीं। ठीक है, कल देखते नहीं यो रेशम से कढ़ा हुआ सालू। ठीक है, यहाँ तक समझे, कल देखते नहीं यो रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लाना सिंह की क्या प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर में क्वेश्चन है, कल देखते नहीं यो रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लाना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है, कल देखते नहीं यो रेशम से कढ़ा हुआ सालू, इतना सुनते ही लाना सिंह पागलों की तरह करने लगता है और घर की तरफ चल देता है। ठीक है, समझो, फिर से समझो, कल देखते नहीं यो रेशम से कढ़ा हुआ सालू, जो सुनते ही लाना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, आप सभी को लिखना है, अपने कॉपी पे नोट करते जाओ, कल देखते नहीं यो रेशम से कढ़ा हुआ सालू, इतना सुनते ही। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन छिप जाता है। ठीक है, डेस्कटॉप छोटा है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा छिप जाता है। ठीक है, कल देखते नहीं यो रेशम से कढ़ा हुआ सालू, इतना सुनते ही लाना सिंह पागलों की तरह करने लगता है और फिर, ठीक है, और फिर घर की तरफ चल देता है। ठीक है, और फिर घर की तरफ चल देता है। रास्ते में एक लड़का को मौली में धक्का देता है, मौली मतलब यानी कि नाले में धक्का देता है। रास्ते में जब लाना सिंह जा रहे थे तो रास्ते में एक लड़के को मौली में धक्का देता है, यानी कि नाले में धक्का देता है। आप देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, नाले में धक्का देता है एक छावड़ी वाले को। ठीक है, एक छावड़ी वाले के दिन भर की कमाई समाप्त कर देता है। फिर उसके बाद लिखना है, एक कुत्ते पर पत्थर फेंकते हैं, एक गोभी वाले के ठेला में दूध उगेल देते हैं, यानी कि उछल देते हैं, और एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस प्रकार लाना सिंह की प्रक्रिया हुई। ठीक है, फिर से समझाऊंगा, डरो मत। ठीक है, फिर से समझाता हूँ, कल देखते नहीं। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लाना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लाना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, इतना सुनते ही लाना सिंह पागलों की तरह करने लगा। ठीक है, पहले समझो। ठीक है, ध्यान से वीडियो मत देखो, पहले मैं जो बोल रहा हूँ आपसे वो समझो। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, इतना सुनते ही लाना सिंह पागलों की तरह करने लगा। ठीक है, और फिर घर की तरफ चल दिया। ठीक है, और फिर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में, ठीक है, रास्ते में जब जा रहे थे, रास्ते में एक लड़का को मौली में धकेल दिया, यानी कि नाले में धकेल दिया। एक छावली वाले की दिन भर की कमाई समाप्त कर देता है। एक कुत्ते पर पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, एक कुत्ते पर उन्होंने पत्थर फेंकते हैं। एक गोभी वाले के ठेला में दूध उगेल देते हैं, और एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि प्राप्त करते हैं। इस प्रकार लाना सिंह की प्रक्रिया है। ठीक है, एक वैष्णवी से टकराकर एक औरत मंदिर से पूजा करके आ रही थी, उससे टकराकर वो अंधे की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार लाना सिंह की प्रक्रिया हुई। ठीक है, सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर में क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 6 नंबर में क्वेश्चन है, जाड़ा क्या है। ठीक है, देखो सारे इजी क्वेश्चन, देखो मैं आपसे को क्वेश्चन समझाने में इतना समय क्यों नहीं लगता है, इतना समय इसलिए नहीं लगता है क्योंकि एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है, एकदम अपने भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप सब आप सब बिहार बोर्ड एग्जाम में अपने भाषा में जितने अपने भाषा में आंसर लिखोगे, खास करके सब्जेक्टिव में अधिक से अधिक मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इस बात को मैंने शुरू में भी बताया था। ठीक है, देखो 6 नंबर में क्वेश्चन है, जाड़ा क्या है। ठीक है, जाड़ा क्या है, मौत है। ठीक है, जाड़ा क्या है, कोमा लगा हुआ है। ठीक है, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीराज सिंह के इस कथन का क्या आशा है। ठीक है, फिर से समझो क्वेश्चन 6 नंबर में क्वेश्चन है, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीराज सिंह के इस कथन का क्या आशा है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है, मैं आप सबको वो बताता हूँ। देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है, इसका आंसर लिखना है, वजीराज सिंह के
वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि जारे के लोगों को पिचासिन की भांति दबोच रही है। ठीक है, किस तरह से लिखना है? वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि जारे के लोगों को पिचासिन की भांति दबोच रही है। ठीक है, यहाँ तक सभी को बेहतर तरीके से याद रहेगा। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि जारे के लोगों को पिचासिन की भांति दबोच रही है। ठीक है, ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में लाना सिंह अपनी वर्दी उतार करके, ठीक है, वो जो लाना सिंह थे अपनी वर्दी उतार करके, यानी कि अपने जो उसको ने फौजी तो में वर्दी मिलाता है उसी जो अपनी वर्दी उतार करके खुले में, ठीक है, अपने पूरे शरीर को खोल के खुले में व्यायाम करने लगते हैं। ठीक है, पूरे खुले में व्यायाम करने लगते हैं, खुले हुए बदन को देख करके। ठीक है, खुले हुए बदन को देख करके सूबेदार ने कहा यह जारे में खुले हुए, ठीक है, खुले हुए बदन को देख करके सूबेदार ने कहा यह जारे में जो मरते, यहाँ देखो यहाँ लिखा था, ठीक है, यहाँ लिखा था, यहाँ पे यह लिख गया। ठीक है, यहाँ जारे में जो मरते हैं उसे निमोनिया होता है और जो निमोनिया से मरते हैं उसे मुरब्बे नहीं मिला करते। ठीक है, देखो फिर से समझो आंसर लिखा हुआ है, देखो फिर से थोड़ा सा फ्रेश कर देता हूँ। आंसर लिखा हुआ है वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि, देखो ठीक है, वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि जारे के लोगों को पिचासिन की भांति दबोच रही है। ठीक है, जारे के लोगों को पिचासिन की भांति दबोच रही है। ऐसी स्थिति में लाना सिंह अपनी वर्दी उतार करके खुले में व्यायाम करने लगते हैं, यानी कि एक्सरसाइज करने लगते हैं और खुले हुए बदन को देख करके सूबेदार ने लाना सिंह से कहते हैं, ठीक है, सूबेदार लाना सिंह से कहते हैं यहाँ जारे में जो मरते हैं, ठीक है, यहाँ जारे में जो मरते हैं उससे निमोनिया होता है और जिसे निमोनिया होता है उसे मुरब्बे नहीं मिला करते। ठीक है, जिसे निमोनिया होता है उसे मुरब्बे नहीं मिला करते। ठीक है, समझी कि नहीं? देखो फिर से समझाता हूँ। 6 नंबर में क्वेश्चन है जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? ठीक है, देखो इसका आंसर लिखना है वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि, ठीक है, यहाँ तक समझे, वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि जारे के लोगों को पिचासिन की भांति दबोच रही है। ठीक है, जारे के लोगों को पिचासिन की भांति दबोच रही है। ऐसी स्थिति में लाना सिंह अपनी वर्दी उतार करके खुले में व्यायाम करने लगते हैं, यानी कि एक्सरसाइज करने लगते हैं खुले हुए बदन को देख करके। ठीक है, खुले हुए बदन को देख करके उसके सूबेदार ने कहा यहाँ जारे में जो मरते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा था, यहाँ जारे में जो मरते हैं उसे निमोनिया होता है और जिसे निमोनिया होता है उसे, और जो निमोनिया में मरते हैं उसे मुरब्बे नहीं मिला करते। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को 6 नंबर का क्वेश्चन भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर में क्वेश्चन है। ठीक है, 7 नंबर में क्वेश्चन देखो, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। 7 नंबर में क्वेश्चन देखो, मैं आप सभी को बात बताना चाहता हूँ। इसमें क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक पाठ में कितने क्वेश्चन है? उसने कहा था शीर्षक पाठ में लमसम जो क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं उसमें क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन था उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? वर्णन करे। ठीक है, तो उसने कहा था शीर्षक पाठ में सबसे लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? ठीक है, देखो मैं आप सभी को पढ़ने में दिक्कत ना हो ताकि मैं आप सभी को, इसलिए उसने कहा था शीर्षक पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 वीडियो में सॉल्व करूंगा। ठीक है, आज इस वीडियो में 7 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जो 7 नंबर क्वेश्चन है, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा सिंह के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? ठीक है, आज हम सब 7 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद 8 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक क्वेश्चन कल वाले वीडियो में हम सब बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए किया कि ताकि आप सभी को पढ़ने में दिक्कत ना हो, आप सब क्लास करते करते बोर ना हो जाओ, इसलिए मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, कल वाले वीडियो में सारे क्वेश्चन को पूरा तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ठीक है, कहती हो तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा सिंह के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? ठीक है, 7 नंबर में क्वेश्चन है, कहती हो तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा सिंह के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? ठीक है, इसका आंसर बस छोटा सा आंसर है, आंसर आप सभी को लिखना है वजीरा सिंह के इस कथन में फिरंगी मैम की ओर संकेत है। ठीक है, बस इतना ही आंसर लिखना है। 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह के इस कथन में फिरंगी मैम की ओर संकेत है। ठीक है, आप सभी को आंसर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन जो बोल रहा है उसका ये मत सोचो कि आंसर बहुत छोटा हो गया सर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ये सोचो आप सभी, ये मत कि आंसर बहुत छोटा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उस पे फोकस करो। 7 नंबर देखो, सीधी सी बात है, कहती है तुम राजा हो, ये एक टाइटल हो गया। कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा सिंह के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? देखो सीधा से बोल रहा है वजीरा सिंह के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? सिंपल सी बात है, वजीरा सिंह के इस कथन में फिरंगी मैम की ओर संकेत है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप सभी कहानी को पूरा बेहतर तरीके से पढ़ा करो। ठीक है, ताकि कि आप सभी को क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ आप सभी को कहानी को बेहतर तरीके से शुरू से पढ़ा करो। ठीक है, आप कल वाले वीडियो में 8 नंबर से लेकर 13 नंबर तक क्वेश्चन हम सब बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।